हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग लासा और मासा का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। आशा करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 आप लोगों ने देखा होगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे हो गए होंगे। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 आप लोग देखिएगा। पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बोर्ड पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3/5 7/10 और 8/15 का लासा ज्ञात कीजिए। 8/15 इसका भैया लासा एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर इसका लासा पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का मासा लेंगे। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं का लासा का मासा। जो पूछेगा उसको ऊपर अगर मासा पूछता तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा और नीचे का लासा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। 3, 7 और 8 का आप लोग लासा निकाल लीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों 7, 8 इसका लासा आप लोग लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 कन्ने 3, 7 और 8 है ना। फिर आप लोग इसको 7, सबसे पहले तो आप लोग इसको 2 से काटिएगा। 2 से आप लोग काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौका 8, सारी संख्याएं ऐसे। फिर 2 से काटेंगे 3, 7 और 2। फिर आप लोग 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 और 7 और 1। फिर आप लोग 3 से काटिएगा, इसके बाद आप लोग भैया 7 से काटेंगे, 1, 1 और 1 आ गया। तो लासा बराबर कितना आ गया भैया? लासा बराबर आपका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो देखिए भैया, 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 सत्ते कितना हो जाएगा? 24 सत्ते कितना हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान देंगे 24 सत्ते कितना हो जाएगा? तो 2 7 14, 140 और 4 सत्ते 28, 140 28, 140 और 28 भैया 8 और 6 168 हो जाएगा भैया। 168 168 आ गया भैया। अब आप लोग 5, 10 और 15 का मासा लेंगे। तो मैंने बताया मासा लेने का तरीका क्या है। 5 है, 10 है, 15 है। इसका मासा लेंगे तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच का आप अंतर ले लेंगे। अंतर मैंने लिया भैया 5 आ गया। कितना आ गया? 5। तो कहने का मतलब इसका मासा भैया 5 आ गया, 5। यही हमारा परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये भैया 1 था आपका है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 148 तथा 185 का लासा ज्ञात करना है। 148 और भैया 185 का लासा। लासा निकालिए भैया। 214 हो गया और 2 चौका 8 हो गया भैया, 74 आ गया। और ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो ऐसे आप लिख लेंगे। फिर 2 से काटिएगा, 2 तिहाई 6, 1 बच गया भैया, 14 हो गया, 214। और इसको भैया ऐसे लिख लेंगे। अब भैया आप लोग 3 से काटिएगा, 3 से 37 ऐसे लिख लेंगे। और 3 छक 18 नहीं कटेगा, 3 से भैया नहीं कटेगा ये आपका। 5 से काटिए इसको, 5 से जब आप लोग काटिएगा, 5 तिहाई 15 हो गया, 3 बचा भैया, 5 7 35, 37 से काट दीजिए भैया, 1 और 1 भैया कट गया। लासा बराबर प्रिय विद्यार्थियों आप कह सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 37। ध्यान देंगे, 2 दुनाई 4, 4 पंचे 20, 20 का गुणा करेंगे 37 से तो 37 दुना 74 और 1 0, 740 आएगा भैया। 740 आएगा भैया, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा 740। 148 और 185 का एलसीएम भैया 740 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 7/20, 21/30 और 42/40, 42/40 का मासा ज्ञात करना भैया, का मासा ज्ञात करना है। तो मैंने बताया जो भी कहेगा अपनी बात ऊपर एक आप लोग नोट लिख लीजिए, अपनी बात सदैव ऊपर, अपनी बात सदैव ऊपर रखिए, ऊपर, ठीक है। तो मासा पूछा है ऊपर वाली संख्याओं का मासा भैया, इसका मासा निकालिए और इसका भैया लासा आप लोग निकाल लीजिए। लासा निकाल के बताइए तुरंत उत्तर कितना आएगा। तो मासा का मतलब पहाड़ा होता है। तो आप लोग देखिए 7 का पहाड़ा 21, 7 त्रिक 21 और 7 छक 42, 7 आना चाहिए भैया, 7 आए भैया, 7 मासा आ गया 7। ये आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने बताया था तरीका आप लोगों को मासा निकालने का, 21 और 42 किन्हीं दो संख्याओं का अंतर ले लीजिए। जब आप लोगों ने अंतर लिया, अंतर भैया 14 आ गया, अंतर भैया 14 आ गया। 14 पहाड़े से 7 कटेगा नहीं, 14 का आप लोग तोड़ लीजिए तो 2 7 14 होता है ना। तो 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा भैया, 7 बिल्कुल परफेक्ट है, 7 आपका आएगा। क्या आएगा? मासा 7 आएगा। लासा देखिए 2 20 30 और 40 का लासा आपको लेना है। मुझे पता है 2 3 4 का लासा 12 होता है, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन संख्याओं का भाग चला जाए। तो 2 3 4 का लासा भैया 12 होता है, 2 छक 12, 3 चौक 12 और 4 3 12, सब में जीरो लगा दीजिए भैया, 120 आएगा। 120 बिल्कुल परफेक्ट है। और जिन बच्चों को दिक्कत है वो 20 30 और 40 का इस प्रकार से लासा निकालेंगे, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 15 और यहाँ पे 10, फिर 2 से आप काटेंगे 5 15, यहाँ 5 आ जाएगा, 3 काट लीजिए भैया, 3 पचे 15, 5 5, फिर 5 से आप काट लीजिएगा, 1 1 आ गया, ठीक है। तो लासा निकाल लीजिएगा। जब आप लोग लासा निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, देखिए भैया 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 24 पंचे कितना हो जाता है? 120 हो जाता है। कितना हो जाता है? 120। अरे भाई 2 पंचे 10, 100 हो गया, और 4 पंचे 20, तो 100 और 20 कितना हो गया? 120। ठीक है, आशा करते हैं भैया समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 7/120 आएगा भैया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0.12, 0.024, 0.0048, इसका भैया आप लोगों को लासा निकालना है। लासा निकालिए इसका भैया। तो एक चीज सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग दशमलव हटा लीजिए। दशमलव हटाने के लिए क्या करना है? ऊपर जितने अंक पर दशमलव है नीचे उतना जीरो बढ़ा दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों इसको मैं 12 लिख लूँ, 1 2 अंक पर दशमलव है, दशमलव का आप लोग 1 मान लीजिए, 2 आप जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव काम खत्म हो गया। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 24 तो आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद देखिए दशमलव भैया 1 मान लीजिए, दशमलव बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, दशमलव पहले भैया 3 संख्याएं हैं, 3 जीरो बढ़ा लीजिए। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए 48, 48 लिख लीजिए भैया, दशमलव मान लीजिए 1, और दशमलव पहले कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ाइए भैया, 4 जीरो बढ़ा लीजिए। अब आपको क्या निकालना? लासा। तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकाल लीजिए। इसका भैया लासा निकाल लीजिएगा और इसका भैया आप लोग मासा निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? मासा। तो आप लोगों को पता है 12 24 48 का लासा क्या आ जाएगा, है ना। मैंने लासा निकालने के लिए बताया है, चाहे तो आप लोग इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, 12 24 48 का इस प्रकार से निकालिए, ठीक है। चाहे मैंने कहा जो बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है 48, उसमें छोटी संख्याओं का पहाड़ा पढ़िए अगर चला जाता है तो वही आपका लासा हो जाएगी। तो 12 3 48 है ना,
और 24 दूना 48। अगर बिलीव ना हो तो आप लोग लगा लीजिए, 2 छक 12 और यहाँ पे 12 आ गया, 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर आप लोग 2 से काटिएगा 3, 6 1 2। फिर आप लोग 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 3 और 6। फिर आप लोग प्रिय विद्यार्थियों इसको 2 से काटेंगे तो काटेंगे 3 3 3 और फिर 3 से आप लोग काटिएगा 1 1 1 आ गया। तो लासा प्रिय विद्यार्थियों कितना आ गया आपका? लासा बराबर आपका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है ना, और इसके बाद गुणे 3। देखिए भैया 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16 और 16 तिया 48, 16 तिया 48। लासा आ गया 48 भैया। कितना आ गया? एलसीएम 48 आ गया। और एचसीएफ में क्या करना है? कुछ नहीं करना। एचसीएफ में कॉमन होना जरूरी है, आप लोग जानते हैं। एचसीएफ में नोट लिख लीजिएगा, एचसीएफ में कॉमन होना जरूरी है, कॉमन होना जरूरी है। तो भैया कॉमन क्या है इसमें? भैया जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या में जो चीजें होंगी वही आपकी एचसीएफ हो जाएंगी। तो इसमें 100 है, इसमें 100, इसमें 100, ठीक है, तो 100 आपका आ जाएगा भैया 100। अब ये संख्याएं कट जाएंगी, काट लीजिए इसको। अगर मैं इसको काट लूँ, 4 से काट लूँ, 4 करने 4, 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8, 2 बचा 4 पंचे 20, 12/25 आ जाएगा भैया। 12/25 एकदम परफेक्ट उत्तर होगा इस सवाल का, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए भैया समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें अवश्य आपको समझ में आएंगी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भैया, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। छोटी से छोटी, तो भैया मैंने आप लोगों को बता रखा है, छोटी से छोटी जब भी छोटी से छोटी कहे, छोटी से छोटी संख्या कहे तो लासा, और जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे, बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो मासा लेते हैं, तो मासा लेते हैं, ठीक है। आशा करते समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। ज्ञात करिए भैया, 10, 12 और 15 का लासा ले लीजिए। लासा, छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है? लासा। लासा निकालिए भैया, 2 से काट लीजिए, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 15 उतार लीजिए, फिर 2 से काटिएगा 5, 2 तिहाई 6 और 15। फिर भैया 3 से काटिए, 3 करने 3 और 3 पच्चे 15, फिर भैया 5 से 1, 1 और 1 आ गया। तो भैया आप लोग ज्ञात कर लीजिए, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दुनाई 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 आएगा भैया, 60, 60 आएगा, 60 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका 60। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा भैया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 24, 36 और 42 को पूर्णतः विभाजित करे, ठीक है। तो कितना कितना? 24, 36 और 42। तो भैया बड़ी से बड़ी मैंने अभी बताया था कि जैसे कहे बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप लोग क्या ले लेंगे? एचसीएफ ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एचसीएफ, मासा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मासा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है, 24, 36 और 42। मैं तो डायरेक्ट कहूंगा कि भैया 24, 36 और 42, किन्हीं दो संख्याओं का आप लोग अंतर ले लीजिए। अंतर जब मैंने लिया तो यहाँ मुझे अंतर मिल गया 12, लेकिन 12 दुनाई 24, 12 तिहाई 36, 12 पहाड़ी में भैया 42 नहीं आता। 12 को तोड़ लीजिए, 2 गुणे 6, तो 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, या 4 गुणे 3 में तोड़ लीजिए, है ना, और 4 भी छोटा हो जाएगा, 3 भी छोटा हो जाएगा। 6 के पहाड़ी में देखिए सभी आते हैं, 6 चौक 24 और 6 छक 36 और 6 सतह 42, तो 6 हो जाएगा भैया। ये भैया 6 आ जाएगा, उत्तर आपका 6 आएगा भैया, 6।
या आप अलग अलग करके निकाल लीजिए। 2 कन्ने 2, 2 दूनाई 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 3 और ये भैया फिर 3 से 1। फिर इसको 2 से काटिए, 2 कन्ने 2, 2 तिहाई 6, ठीक है। 2 कन्ने 2 और 2 8 16 भैया 8 आएगा। फिर 2 से आप लोग काटेंगे 9, फिर 3 से भैया 3 त्रिका 9, फिर 3 से भैया 1 आ गया। 2 दुनाई 4, 2 कन्ने 2, 3 सते 21 और 7 से, तो भैया देख लीजिए यहाँ पर 24, 36 और 42। तो 24 का आ गया भैया 2 गुणे 2 गुणे 3 और इसका आ गया भैया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और इसका भैया जोड़ा बना 2 गुणे 3 गुणे 7। अब भैया आप लोग जानते हैं, नोट लिख लीजिएगा। नोट क्या कहता है, HCF में कॉमन होना जरूरी होता भैया, जरूरी होता है। या HCF में हम लोग कॉमन को ही काम में लेते हैं भैया। तो देखिए 2 का एक जोड़ा बन गया। अब इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, 2 काम खत्म। अब देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, तो ये 3 भैया। तो कहने का मतलब मासा पा बराबर कितना आ गया, मासा बराबर 2 गुणे 3, तो 3 दुनाई कितना आ जाएगा भैया 6 आ जाएगा। कहने का मतलब भैया उत्तर आपका 6 आ जाएगा। कहने का मतलब 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 36 और 42 को पूर्णतः विभाज्य करेगी। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8, एक क्वेश्चन नंबर 6 था भैया 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भैया, कह रहा है वह बड़े से बड़ा माप कितने लीटर का होगा जो 120 तथा 56 की मात्रा को पूरी तरह से माप दे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बड़े से बड़ा बोल दिया है, मासा पा लेना है किसका 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 मासा भैया, 120 और 56 का मासा ले लीजिए भैया। 2 से काटेंगे 2 छक 12, फिर भैया 2 से 30, फिर भैया 2 से 15, फिर 3 से 3 पचे 15, 5 से भैया 1। मासा अलग अलग लिया जाता, 2 दुनाई 4, 2 8 16, फिर 2 से भैया 2 कन्ने 2, 2 चौक 8, फिर 2 से भैया 7 आ जाएगा, फिर 7 से भैया 1। अब आप लोग जानते हैं मासा में कॉमन होना जरूरी होता है, तो आप लोग लिखेंगे 120 बराबर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार भैया 2 है, इसके बाद गुणे 3 गुणे 5। और 56 में आप लोग देखिएगा भैया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। तो जोड़ा किसका बन गया, मासा में हम लोग कॉमन ही लेते हैं। एक जोड़ा 2 का यहाँ, एक जोड़ा 2 का यहाँ, एक जोड़ा 2 का यहाँ, ठीक है। तो भैया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 आए भैया 8 8। कहने का मतलब 8 लीटर का वह मात्रक होगा जो 120 और 56 लीटर को पूरी तरीके से माप देगा। या आप लोग ऐसे भी मासा ले सकते थे कि 120 और 56 का आप लोग अंतर ले लेते। अंतर आप लोग लेते तो 70, 80, 90, 100 और 20, तो आ जाता आपका 60, 60 और 4 64 आ जाता। तो 64 के पहाड़ी में 56 आएगा नहीं, 64 कैसे आ सकता, 8 गुणे 8 आ सकता है। और ठीक है, तो 8 आपका आ जाता भैया, 8 लीटर। 8 लीटर एकदम परफेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि इनका मासा 12 है, यदि इनका मासा 12 है तो इनका लासा ज्ञात करें। अब आप लोग ध्यान दीजिए, पहली संख्या ये रही भैया, दूसरी संख्या, इनका अनुपात है 5:6, मासा दे रखा 12, क्या दे रखा 12। तो सबसे पहले हम लोग वह संख्या प्राप्त करेंगे। जब मासा 12 दे रखा है तो इसमें भैया 12 से गुणा कर देंगे तो वह संख्या मिल जाएगी, गुणे 12, तो 12 पंचे 60। मतलब भैया पहली संख्या हमको मिल गई कितनी, पहली संख्या भैया 60 है। दूसरी संख्या यहाँ भी 12 से गुणा कर देंगे, मासा से गुणा कर देंगे भैया तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो 12 छक 72, दूसरी संख्या भैया आ गई 72। अब उन्होंने कहा है का लासा ज्ञात कीजिए। अब भैया 60 और 72 का आप लोग लासा ले लीजिए। लासा लेंगे
तो 2 तिहाई 6 जीरो हो गया, 2 तिहाई 6, 2 छक 12 हो गया। फिर एक बार 2 से 2 कन्ने 2, 2 पंचे 10, 2 कन्ने 2, 2 8 16। फिर भैया 2 से 15, 2 9 18। और फिर भैया 3 से 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 से 5 हो गया, 1 हो गया। फिर भैया 5 से 1 1 1। तो लासा बराबर क्या आ गया भैया? तो आप लोग कह सकते हैं लासा बराबर क्या आ गया? लासा बराबर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 2 दुनाई 4, दुनाई 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 72 पंचे भैया 72 पंचे। तो 7 पचे 35 और 2 छक 12, 2 छक 12 है ना। 24 पंचे बोला ना, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 360 आएगा भैया, 360 आएगा, 360 आएगा भाई। 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24, 24 तिहाई 24 तिहाई कितना हो जाएगा? तो 2 तिहाई 6 60 और 4 तिहाई 12 62, 62 पंचे कितना हो जाएगा? 62 पंचे, 62 पंचे कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 है ना। कितना आया भाई? 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24, 24 को 3 से गुणा करिए, 24 गुणे 3, 3 चौक 12, 2 हो गया, हासिल 1, 3 दुनाई 6 7, 72 आएगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ 72। 72 गुणे 5 करेंगे भैया, 5 दुनाई 10, 5 7 35, 1 36, 360 परफेक्ट है। परफेक्ट आपका 360 भैया, 360 आएगा। एलसीएम जो है, एलसीएम 60 और 72 का 360 भैया, 360। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 भैया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याओं का लासा 90 है तथा इनका मासा 3 है। यदि एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक प्रिय विद्यार्थियों आप लोग सूत्र लिख लीजिए। सूत्र क्या कहता है? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको आप लोग भैया दिमाग बिठा लीजिए। एलसीएम का सूत्र है लासा गुणे मासा। जो गुणनफल लासा और मासा का होता है वही गुणनफल पहली और दूसरी संख्या का भी होता है। ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने कह रखा है दो संख्याओं का लासा 90 है। कितना भैया? 90। और इनका मासा भैया दे रखा 3। पहली संख्या भैया 15 दे रखी है, दूसरी संख्या भैया आपको याद करना है। तो आप लोग काट लीजिए, चाहे जैसे आप लोग काटेंगे। अगर मैं ऐसे काट लूँ, 15 करने 15, 15 छक्के 90 हो गया, 6 बार गया। और इसके बाद देखिए दूसरी संख्या बराबर 6 गुणे 3 बराबर दूसरी संख्या बराबर 18 आ जाएगी भैया, 18। परफेक्ट उत्तर होगा आपका 18। या आप लोग इस प्रकार से कर सकते थे, अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी थी, आपने पता कर लिया 90 गुणे 3 बराबर 15 गुणे दूसरी संख्या, तो आप लोग कह सकते हैं भैया दूसरी संख्या बराबर जिसका जोड़ा पूरा ऊपर चला जाएगा 9 गुणे 3 बटे 15। तो 15 छक्के 90 भैया, 15 छक्के 90 और 6 त्रिक 18, दूसरी संख्या 18 आ जाएगी भैया, 18। परफेक्ट उत्तर आपका 18 होगा। अब आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी प्रश्न, इसको जो भी बालक करेगा, जो भी लड़का लड़की कोई भी इसको करेगा, वो आज का सबसे बुद्धिमान बालक और बालिका होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आज का आखिरी प्रश्न है। 10 प्रश्न आज मैं फिर कराऊंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग स्क्रीन पर आपके आगे आप लोग पढ़ें और करने का प्रयास करें। दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोनों संख्याओं का भैया लासा दे रखा 7700, मासा इनका दे रखा है 11। पहली संख्या 275 दे रखा भैया, दूसरी आपकी ज्ञात करनी है। आप लोग ज्ञात करिए। अगर मैं इसको प्रिय विद्यार्थियों काट दूं 11 करने और 11 दुनाई 22, 4 बचा, 5 बच जाएगा, 5 22 ना 5, तो 11 पचे 55, 25 करने 25, 25 तिया 75, 2 बचा भैया 20 हो गया, नहीं जाएगा 200 कर लीजिए।
तो 25 चौका 100, 25 अट्ठे भैया 200 होता है, लेकिन 2 अंक था इसलिए बीच में 0 लगेगा, यही गलती हो जाती भैया, यहाँ पे बीच में 0 लगेगा। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया 7700 को प्रिय बच्चों आप लोग 25 से भाग कर दीजिए, तो 25 तिया 75 हो गया, घटाने 2 आ गया भैया, आपने 0 उतारा। अब 20 इज लेस देन 25, 20 जो है 25 से कम है ना, डिवीजर से डिवाइडेंड भैया कम है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 0 बढ़ा के यहाँ 1 अंक और उतारेंगे, ठीक है। अब आप 25 का पहाड़ा बाबू 8 बार पढ़ेंगे 200 आ जाएगा, कट जाएगा, 308 भैया परफेक्ट उत्तर होगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर 308 होगा भैया। यह आप लोग ध्यान दीजिए, मेथड नंबर 2 मैंने बता रखा है, या और भी आपको सुविधा होगी इस प्रकार से लगा सकते हैं। 7700 गुणे 11 बराबर 275 और दूसरी संख्या, तो जिसको ज्ञात करना उसको आगे ले आइए, दूसरी संख्या बराबर जिसका जोड़ा पूरा उसको भैया ऊपर कर दीजिए। 7700 गुणे 11 और बटे भैया 275 काट लीजिए, 11 करने 11, 11 दुनाई 22, 5 बचा भैया, 11 पचे 55, 25 से करने 25, 25 तिया 75 भैया, 25 तिया 75, 2 बचा 20 में नहीं जाएगा, बगल से उधार लिया 0 बढ़ा दिया और 200 हो गया भैया, 200 तो 25 अट्ठे भैया 308, तो दूसरी संख्या बराबर भैया 308 आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्त मित्रों में आप लोग जो है शेयर करिएगा, बड़ी मेहनत लगती है प्रिय विद्यार्थियों वीडियो बनाने में, है ना, बहुत मशक्क़त करना पड़ता है। ऑफलाइन पढ़ाने के बाद लगातार 5 घंटे 4 घंटे पढ़ाने के बाद बनाया जाता, कुछ बच्चे कहते सर हंसते नहीं हैं, दरअसल लगातार 5 घंटे पढ़ाने के बाद तब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मौका मिलता है, ठीक है तो बहुत मेहनत हो जाती है, समझ लीजिए ब्रेकफास्ट का समय निकल गया, है ना, तो इसलिए आप लोग जो है लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर बेटा ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं वीडियो में निरंतरता बनी रहे, इसी प्रकार से एक एक चैप्टर आपका धुआं होता रहे, तो आप लोग भाई शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है, हमें आगे कुछ करने की प्रेरणा देता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग अपने हैं ज़रूर करेंगे, विश्वास, हमें विश्वास है आप लोगों पर, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अन्य पार्ट में, पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अच्छे से पढ़ाई भैया करते रहें। धन्यवाद।